मेरी क्या नाराजगी, मुख्यमंत्री का इतना पद है, मैं तो एक नाखून के बराबर हूँ। अरे मेरी नाराजगी मेरे साथी से हो सकती है बराबर के। मेरा वो डॉक्टर हसीन जी के समकक्ष थे। डॉक्टर हसीन जी उनकी नाराजगी हो सकती है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मेरा एक स्टेटमेंट आप बता दो कि विद्याधर ने गहलोत जी के लिए कहा अपने। हाँ, ये जरूर है कि भाई जब मुझे टिकट मिली तो एक ब्रांडेड होके आई थी, एक ब्रांड उस टाइम ब्रांड होके आई थी, उसका लोगों ने फायदा उठाया। ये ब्रांडेड है तो मैं क्यों जिक्र करूं कि मैं ब्रांडेड नहीं हूं, मैं ब्रांडेड, ये मेरा काम थोड़ी है। नॉन ब्रांड है, नोट ब्रांड है। और पूछिए, मेरा किससे कोई झगड़ा नहीं है। मैं जीतूंगा, वोट कांग्रेस जहाँ हाईकमान कहेगी वोट मेरा वहाँ पड़ेगा। वो किसको चुनती है चीफ मिनिस्टर के लिए, वो उनका सोच है। जहाँ हाईकमान का फैसला आएगा विद्याधर बटन वहाँ दबाएगा। ये पूछ रही है, मैं भी पूछता हूँ जनता के साथ कि अगर मेरे साथ 4.5 साल से मेरे साथ भगते कि दौड़ो भाई आप, दौड़े हम, तो आज 28 आदमी हैं, 28 लोग अगर इस फुलेरा में भगते तो कौन सा काम बचता, कौन सी गली का काम बचता। मुझे उस टाइम तो अकेला छोड़ दिया कि तू अकेला भग, और आज 28 आदमी कह रहे अरे भाई फुलेरा का विकास हो जाता अगर 28 आदमी। और जब हारो अब दोबारा भी, चाहे मैं हारूं चाहे कोई दूसरा हारे, तो वो जो चुनाव आगे 30 का लड़ने वाले, 28 का लड़ने वाले, वो उसी दिन से भगने लग जाए कि अगला चुनाव लड़ना है। तो मेरी इस स्थिति में आएंगे जो आज मैं इस स्थिति में हूँ, जो आप बार बार कहते हैं आप कितने आश्वस्त हैं, तो आप यही देख सकते हैं कि जनता का माहौल क्या है, और उसी से मैं आश्वस्त हूँ। जातिवाद का मामला आता है कि सर आप जीत जाओगे या जाट जीत जाएगा तो जाट बना जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे। आज तक पंचायत समिति नगर पालिकाएँ बनी, उसमें मुझे बता दो कि मैंने जातिवाद कहीं आपको नजर आ रहा तो एक आपने सवाल किया है तो कोई पत्रकार बंधु इसका जवाब दे कि कौन सी नगर पालिका में या कौन से पंचायत समितियों में हमने जातिवाद किया कि भाई मैं जाट जाति से आता हूँ। अब भाई जहाँ जन्मा हूँ, जिस माँ ने जन्म दिया है वो जाति से जाट थी, बाप जाट थे, तो जाति तो वही मानी जाएगी। लेकिन मैंने जातिवाद किया है। एक मुझे बता दीजिए, आपके यहाँ सुनिए मेरी बात, आपके यहाँ प्रधान और उप प्रधान और 2 प्रधान हैं, 2 उप प्रधान हैं, एक भलाई समाज से, एक गुर्जर समाज से, एक यादव समाज से, एक जाट समाज से। अब आ जाइए आप चेयरमैनों पे, एक ओसवाल समाज से हैं, एक अग्रवाल समाज से हैं, एक जहांगीर समाज से हैं और एक मोगदल समाज से हैं। अब वाइस चेयरमैन पे आ जाइए, एक सैनी समाज से हैं, एक अपने खटीक समाज से हैं, और वहाँ एक सोनी समाज से हैं, और दूसरा वहाँ एक जाट समाज से है। अब बात ये तो आ गई आपके जनप्रतिनिधि की बात। अब जवाब क्यों नहीं देते कोई साहब? आपने पूछ लिया तो ये तो लिखना कि जातिवाद का असर, जातिवाद नहीं नजर आया। मुझे पता है नहीं लिखोगे क्योंकि उससे मुझे फायदा होता है, तो इसलिए नहीं लिखोगे फायदे वाली बात, और लिखो तो आपको सलाम है अगर सच्चाई लिखो तो। दूसरी बात, अब आ जाइए आप सरकारी कर्मचारी में। यहाँ तहसीलदार कौन कौन रहे हैं? जाट भी रहा है, जाटनी भी रही है रही है, आपके यादव भी रहे समाज के। वहाँ एसडीएम प्रकाश जी रहे, एससी समाज के भी रहे, जाट समाज का भी रहा है, जैन समाज की भी रही है, और अभी वर्मा समाज के बैठे हैं एसडीएम। यहाँ आपके एसडीएम जाट समाज के नहीं है। नायब तहसीलदार दोनों को देख लीजिए, दोनों नायब तहसीलदार को देख लीजिए आप। उसके बाद में इंचार्ज को देख लीजिए, आपके यहाँ गुर्जर समाज के रहे, अब आपके यहाँ एससी समाज के हैं, वहाँ एक राजपूत समाज के हैं और वहाँ यादव समाज के हैं। नरेगा में अभी दूसरे लगे हैं, वो राजपूत समाज के ही हैं। ट्रांसफर सब लोगों के करें। अब बताइए जातिवाद इससे ज़्यादा मैं मेरे भाइयों को दाता रामगढ़ को छोड़ के आ नहीं सकता कि भाई तुम तो दाता रामगढ़ जाओ, वो यहाँ है, यहाँ उनकी भी भागीदारी होगी और आगे भी होगी। ये नहीं है कि वो उनकी भागीदारी बिल्कुल होगी, लेकिन उसी स्लेशों से होगी जो मैंने आपको फार्मूला बताया। और
आप बताइए, अब 5 पंचायत समिति हैं, वो जिला परिषद की मेंबर है 5, एक जाट समाज से है 10 नंबर नील, एक कुमाऊं समाज से है भजनलाल कुमाऊं, एक राजपूत समाज से है संतोष कंवर, एक मीणा समाज से है और एक यादव समाज से। आप बताइए, अब इसके बाद में जातिवाद की बात करना एक बेईमानी की बात है। पौने 5 साल में और ये मिशन मैंने आपको कहा ना, पौनी 5 साल की चल रहा हूं कि विचारधारा पे वोट, जातिवाद पे नहीं, जो कांग्रेस का नारा है। कांग्रेस 36 कौम की जाति कौम की पार्टी है और उस 36 कौम की पार्टी को अगर किसी ने सजाया है माला के रूप में, तो विद्याधर सिंह चौधरी ने, फुलेरा वालों ने माला के रूप में पिरोया है और आपके सामने 4.5 साल रखा है। मेरे पत्रकार बंधुओं, कहते हुए बहुत तकलीफ होती है कि आज तक आपने ये चीज़ें नहीं लिखी कि हमें ऐसे विचारधारा वाला आदमी यहाँ का नेतृत्व करना चाहिए, आपका भी दायित्व है। अब आ जाइए किसान के मामले में। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की देखिए, जो 5 साल के हमारे सरकार के कार्यक्रम जो हुए हैं कार्यकाल में, जितने भी विकास के कार्यक्रम हुए हैं उसको गिनाने के लिए तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन मुख्य आप ये मान लीजिए, आपको एक रेनवाल पंचायत समिति की सौगात मिली, आपको हर नगर पालिका क्षेत्र में एक नगर पालिका मिली, आपको 2 कॉलेजें मिली, आपको एसडीएम कार्यालय मिले, आपको जो इसका रोड नेटवर्क है उसके लिए बहुत पैसे मिले, लड़कियों को छात्रावास, एसडीएम ऑफिस आपका आ गया, एक कस्तूरबा गांधी छात्रावास आपका 4.5 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। तो फुलेरा में विधानसभा में रेनवाल और सामर जो पंचायत समिति आती हैं, दोनों में ही, और रोड का तो आप देख लीजिए, पिछले 5 सालों में रोड नेटवर्क का काम इतना हुआ है, मुझे नहीं लगता कोई गली और मोहल्ला फुलेरा, सामर, रेनवाल और आपके नरेना में कोई रोड बची है। सीमेंटेड रोड होना, नालियाँ बनना, बड़ा इससे ज़्यादा विकास मुझे लगता है आज के जो हमारी पिछली 2 सरकारें, पिछली सरकार जो थी उससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, उनमें मुझे तो नहीं लगा ऐसा विकास हुआ होगा। और ये तो है डेवलपमेंट। उसके बाद में लोगों को राहत की बात है कि महंगाई से राहत, हमारी सरकार, अशोक गहलोत जी जो सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने गरीब को गणेश मानकर और सबके राहत कैंप लगा के 2000 का किसान के लिए बिल माफ़, 100 यूनिट आपके बिजली माफ़, 25 लाख तक की आपकी चिरंजीव बीमा योजना, इंदिरा रसोई 8 रुपये में भरपूर भोजन, और शहरी रोजगार योजना, शहरी रोजगार भी है, आपका ग्रामीण रोजगार है, पशुधन में आपके पैसे बढ़ाए, दूध के किसानों की जो आजीविका का साधन है उसमें एक बड़ी बढ़ोतरी, 500 रुपये में गृहिणियों को सिलेंडर दिया गया है। तो विकास के मामले में मुझे नहीं लगता है कि मेरी उम्र 65 के ऊपर हो गई है, मैंने जब से समझा, जब से राजनीति में इससे बढ़िया जो समय है वो राजनीति में चुनाव के टाइम तो अलग छोड़ो आप, और अभी भी हम ये मान रहे हैं कि बहुत सी सौगातें आपको जनता को और मिलने वाली है। रासवाल आपने स्थानीय का हुआ, तो वो किसके लिए कह रहे हैं मुझे ये पता नहीं है, क्यों, मैं तो खुद स्थानीय हूँ। आप बताइए, 50 साल का आदमी अगर स्थानीय नहीं हो सकता है तो आप लोग अपने में खुद में विचार कर लेना, रात को 10 मिनट के लिए सोच लेना, कौन सा परिवार कहाँ से उठ के आया हुआ है। किसी को 60 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए। आज कई परिवार हैं जो जयपुर में जाके रहने लग गए, यहाँ कितनी हवेलियाँ बंद पड़ी हैं। तो क्या आज वो आदमी आके जो यहाँ से बॉम्बे चला गया 100 साल पहले और वहाँ उसके परदादा यहाँ थे, वो आदमी आके यहाँ चुनाव लड़ता है तो
तो आप उसको स्थानीय मानते हो, और यहाँ आपके बीच जो 50 साल से है उसको अगर आप गैर स्थानीय मानते हो, तो ये तो आपका सोच है। यानी फिर जब वो आदमी 100 साल से यहाँ आके कर सकते हो, यानी आप मुझे एक ही बात बताइएगा, मैं आप पत्रकार महोदय से ये बात पूछना चाहूँगा कि आप बताइए, अगर 60 साल पहले कोई आदमी 70 साल पहले यहाँ बहुत से साहूकार की हवेलियाँ हैं और वो बॉम्बे में कलकत्ता में सब चले गए, आज उनका नाती पोता और उनका भाई बंधु कोई आता है और वो चुनाव लड़ता है, तो आप एक स्वर में मुझे जवाब दीजिए, वो स्थानीय है कि अस्थानीय है? स्थानीय। तो जब कोई 50 साल बाहर काम करके आता है और आपके बीच में रहता है, तो स्थानीय की परिभाषा बताओ आप। अगर जन्म आपने लिया और आप कुकर्म कर रहे हो, तो वो स्थानीय को ज़्यादा पसंद करोगे? क्रम प्रधान। आज के दिन कांग्रेस में, बीजेपी में कौन सी बारे में पूछना चाहते हो कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है? भारत का संविधान में लिखा हुआ है कि जो भारत के संविधान में कहीं वोटर है तो वो कहीं से भी एमपी का चुनाव लड़ सकता है। अगर स्टेट का वो कहीं का वोटर है तो 200 हो चाहे 300 असेंबली हो, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। इसलिए ये मुद्दा जो आप बता रहे हैं वो है कि दूसरों के पास बोलने के लिए कोई ऑप्शन बचा नहीं है। यानी विकास में 5 साल में, पौने 5 साल में जितना मैं लोगों के बीच रहा, अब वो उसको कैसे नकारे, उसकी मेरे को कैसे मेरे बारे में सच्चाई से गुमराह करें, तो ये शब्द अच्छा है, किसी के लिए भी हो सकता है। ये तो आप हमारे प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं, हमारे जो रहनुमा है जो पार्टी के, उनसे भी पूछ सकते हैं, इसका वो जवाब देंगे। मैं तो बहुत छोटे लेवल का आदमी हूँ, बड़े लेवल पे बात कर लेना, वो बता देंगे। नहीं, लोकेशन तो स्थानीय की लोकेशन का मतलब नहीं है, सवाल है काम कौन किसके लिए कर रहा है। इस जनता की, फुलेरा की जनता की आवाज़ बन के, और इसके दुख दर्द में कौन शामिल हो रहा है, ये आप लोगों को सब पता है। आप सच्चाई लिखना चाहते हैं, बेधड़क से लिखिए। अगर आप गुमराह के रूप में लिखना चाहते हैं, बेधड़क से गुमराह के रूप में लिखिए। कभी मैं आपका इस बात का खंडन आपको नहीं करूँगा। आपने ये कैसे लिखा, आपको जो आपकी कलम है और आपकी कलम में दम है, जैसा लिखे। मेरी भागदौड़ है, मेरी मेहनत है, उसमें दम होगा तो चुनाव इजी हो जाएगा। वरना आप जैसे कह रहे हैं टफ फाइट है, वो टफ फाइट तो चुनाव हमेशा ही होता है। पिछले 20 साल का तो मैं एक ही बात जानता हूँ, और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जो आदमी 13 में लड़ा कांग्रेस से, उन्होंने अपना मैदान में आगे कंटिन्यू नहीं रहे। मैंने 18 में लड़ा, चुनाव हारा, मैं कंटिन्यू रहा। तो जो आदमी हमेशा कंटिन्यू रहता है, चुनाव सिक्के के 2 पहलू हैं, हारना जीतना। जिसे अपन टॉस करते हैं, उसमें कोई सा भी पहलू आ सकता है। तो लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि आप 5 साल में मेहनत कर रहे हो। चुनाव हारते हैं, हारने वाला जीतता है, जीतने वाला हारता है। आज कितने ही आदमी हैं जो 5-5, 10-10 साल से चुनाव जीत रहे हैं। ये आप देखेंगे रिजल्ट नहीं आएंगे क्या कि वो हार गए। आपने देखा पंजाब, देखा अभी आपने दूसरी जगह देखा, आप 20-20 साल से, 40-40 साल से जो मंत्री बने हुए वो भी चुनाव हारे। और जो अशोक गहलोत जी सबसे पहला चुनाव हारे हमारे, लेकिन उनका एक ही था कि आदमी को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, वो हिम्मत में रहे, हर चुनाव जीत रहे। मैं पहली बार उनसे मिला हारने के बाद, तो उन्होंने कहा मैं भी पहला चुनाव हारा था, लेकिन जनता के बीच रहना, चुनाव वही जीतता है जो हारता है। उसको मैंने सोच के कि जब कोई आपके सामने ही बात प्रैक्टिकल है, अच्छा आज चुनाव हारता है, कल वही जीतेगा। तो हार जीत का कोई कायदा नहीं है। आज चुनाव हो सकता है कि मैं भी हार जाऊं दोबारा भी, लेकिन इससे ये मतलब थोड़ी है कि हमारा काम बोलेगा, और काम पे अगर जनता फैसला करेगी उसको स्वीकार है। सर 5 साल जनता के बीच में रहे और हार का आपने विश्लेषण भी किया होगा,
किस प्रकार से जनता को आपने जोड़ा है तो बताइए सर। मैंने जब चुनाव हार गया उसके बाद में एक ही चीज़ देखी कि हम चुनाव क्यों हारे। उसका 2-3 वजह थी। एक वजह तो ये थी कि मुझे लास्ट टाइम में टिकट दी गई। जो टाइम मिलता है 17-16 दिन का, वही टाइम मुझे मिला। ये निश्चित है और ये तय भी था कि चुनाव डॉक्टर हरि सिंह जी को ही लड़ना था, लेकिन उम्र के कारण से वो नहीं लड़ पाए, तो टिकट किसी भी कारण से मुझे उतारा गया। ये कांग्रेस का सोच है, क्यों उतारा, कैसे उतारा, इसके बारे में मुझे कोई डिटेल नहीं करनी है। उतारा तो मेरे पास समय 17 दिन का, 18 दिन का था। तो एक तो समय कम था, हार की वजह, लोगों से मैं पूरी तरह से उस टाइम अपनी बात को पहुंचा नहीं पाया। नंबर 2 बात, फील्ड हमारा कमज़ोर था। 2013 के बाद में जिनको भी चुनाव लड़ाया उन्होंने जितनी मेहनत की होती तो फील्ड कमज़ोर नहीं होता। हमारे सामने विधायक हमारे बीजेपी के, हमारे प्रधान बीजेपी के, हमारे पंचायत समिति प्रधान बीजेपी का, हमारे चेयरमैन बीजेपी के, यानी धरातल पे कांग्रेस का ग्रास कमज़ोर था, जिसका हमें सपोर्ट नहीं मिल पाया। इस कारण से ये 2-3 कारण थे जिसके कारण से हम ये बहुत नैरो मार्जिन से 1100 वोटों से हम चुनाव को नहीं निकाल पाए। नेक्स्ट। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है कि 25 से ज़्यादा लोगों ने इस बार दावेदारी की है टिकट के लिए मेरा क्या किताब और आपसे रंजिश है? नहीं, चुनाव में टिकट मांगने में कहाँ रंजिश है। टिकट आप देखें कहीं भी, कौन सी जगह है जहाँ 25-50 से, आप बताइए 200 विधानसभा में 25-30 के बीच में तो मेरे ख्याल में 125 के करीबन होंगे, कहीं कहीं तो 125 भी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी अपने आपके नज़दीक वाली चोमू में देख लीजिए 115 कैंडिडेट है, मंत्रियों के सामने 15-15 है, मंत्रियों के सामने 15-15 कैंडिडेट टिकट मांगा है। इसका मतलब ये नहीं है कांग्रेस में जीतने की भावना चल पड़ी है, अरे कांग्रेस का टिकट मिल जाए हम जीत जाए, तो ये हमारा पॉजिटिव साइन है। जितने अगर टिकट कोई नहीं मांगेगा इसका मतलब है कांग्रेस का ग्रास रूट कमजोर है, तो टिकट मांगना एक पॉजिटिव साइन है कांग्रेस की जीत के लिए, नेक्स्ट दोबारा सरकार रिपीट होने के लिए। सर, स्थानीय मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो स्थानीय का मुद्दा कोई मानता ही नहीं, तो आप लोगों ने बना रखा है। जनता के बीच में स्थानीय और बाहरी का कोई मुद्दा नहीं है। और आपको अगर ऐसा लगता है तो आप अपने मेरे चैनल से आप 5-5 आदमी का सर्वे टीम बनाइए और गांव में जाइए और चौपाल पे जाके बताइए स्थानीय का कौन स्थानीय है, कौन बाहरी है, कौन अंदर का है, वो बताएंगे। मैं क्या बता सकता हूँ, मेरे सामने तो ये मुद्दा नहीं है। हम तो 50 साल से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, हमारे कर्मस्थली ये है। सर, जो राजस्थान की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ चल रही है कांग्रेस की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कल्याणकारी योजना के मैंने अभी विस्तार से भी आपको सारा बताया कि इससे 50 साल के 40 साल के इतिहास में इस तरह की जो हर वर्ग को छूट देना, हर का काम करना, विकास का काम, हर तरह से एक तरह से गंगा घर बैठे गंगा वाली आइए, घर बैठे गंगा आइए। आप विधायक बन गए, जीत गए, और जीतने के बाद में आप क्षेत्र के लिए गेंदवाली किशनगढ़ की बात कर रहा हूँ, की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन से 2 काम आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, एक तो प्रमुखता ये है कि एजुकेशन अभी हमारी कमज़ोर है। हम ग्रामीण क्षेत्र में रैनवाल में, किशनगढ़ रैनवाल में, ग्रामीण क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। आज हम सरकार ने इसकी पहल करी है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में आज जो पैरामीटर है उसको 2 गुना करने की कोशिश करूंगा शिक्षा के क्षेत्र में, 1 नंबर 2, यहाँ रोजगार के साधन के लिए हमें बेरोजगारी, क्योंकि मोदी सरकार के कारण से बेरोजगारी का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, अपने यहाँ ही रोजगार के साधन उपलब्ध हो, जिसमें जैसे इंडस्ट्री आता है,
जिसमें जैसे एक सेज जिसे कहते हैं, जिसमें बहुत सी छूटें होती हैं 10-5 साल के लिए व्यापारी वर्ग के लिए, तो सेज वगैरह की एक जगह ढूंढ के और उसकी स्थापना करना और गवर्नमेंट से ये मांग कि भाई इनमें बहुत रियायत दी जाए, जिससे हमारा व्यापारी वर्ग, हमारा किसान, जो आज किसान भी व्यापारी है, किसान तो है ही, लेकिन आज किसान के बेटे पढ़ लिख के व्यापार में बहुत ज़्यादा आगे हैं। आप देखिए, आपके नगर पालिकाओं में आज से 15 साल पहले देख लीजिए किसानों के कितनी दुकानें थी, और आज देख लीजिए 50% का साझा आएगा। तो मैं चाहता हूँ उस साझेदारी को इंडस्ट्रियल स्टेट में भी आगे रोजगार के अवसर प्रदान करने में बढ़ाऊंगा। 2 नंबर 3, शहर क्षेत्र की रोडें काफ़ी सुदृढ़ हो गई है, सीमेंटेड रोड हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में अभी 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर की जो लिंक रोडें हैं इस गांव से उस गांव को, वो ज़्यादा नहीं है, करीबन 100 किलोमीटर की है और 133 सड़कें हैं। उनमें से हमने अभी करीबन 35% का शेयर तो कर लिया है, जिसको बन गई है। बाकी हमारी 65% जो बकाया है, उसमें आने वाले समय में इसको प्रायोरिटी से इसको लेंगे। चौथी पेयजल समस्या। पेयजल समस्या में अंडरग्राउंड वाटर की समस्या है, ट्यूबवेल खुदाना, कुएँ खुदाना कोई बड़ी समस्या नहीं सरकार के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे पानी का सोर्स की बात, हम हैंडपम्प सब जगह लगा सकते हैं, लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके लिए हमें कोई, जो पहले यहाँ पानी एक बार यहाँ आने की एक स्कीम बनी हुई थी देवयानी में, सरोवर में, इससे अपने इंदिरा गांधी नहर से चूरू के बाद नागौर में, उससे, नागौर हमारा एडजॉइनिंग जिला है, तो उससे लाने की भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे जल संसाधन जो है उससे भरे जाए, जिससे जनता को राहत मिल सके। और ये 4 के अलावा सबसे बड़ा काम है जातिवाद पे वोट नहीं मांगना। यानी आज तक 2 दूरियों पे चुनाव हुआ है, एक विचारधारा एक दूरी पे है, दूसरी विचारधारा दूसरी तारीख। बाकी सब लोग उन विचारधाराओं के बीच में जुड़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। मेरा 4.5 साल से मैं हर गांव ढाणी में एक ही मिशन है कि 36 कौम से विचारधारा को जोड़ना है। और मैंने ये जो आप कह रहे हैं कि कैसे आपने इतना सब, आज देखिए, आप मुझे एक बता दिए, कौन सी पंचायत समिति, कौन सी नगरपालिका कांग्रेस की नहीं है, और कौन से हमारे प्रतिनिधि उनसे कम है, उनसे डबल ही होंगे। क्यों? ये एक विचारधारा का फर्क है, जो मैं 4 जब हारा उसके बाद में एक बात करके चला कि 36 कौम का साथ जब होगा तो चुनाव हम जब ही निकाल सकते। आज तक विचारधाराओं पे लड़ाई रही है। मैं 2 विचारधाराओं में बटे हुए हैं, 2 एक विचारधारा को आप ये कह लीजिए 2 जातियों में बटे हुए हैं। तो मैं अब की बार सब जातियों को जोड़ के जो काम किया है और उसका रिजल्ट आपने देखा है, उसका जो आपने इतिहास 4.5 साल का आपके सामने इतिहास बन गया है, उस इतिहास को ही मुझे आगे बढ़ाना है। और जब भी कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में होके चुनाव निकाल पाए। विकास का मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, भाईचारे का विकास के साथ ये जो 36 कौम का नारा है, ये एक सामाजिक भाईचारे का नारा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी उन 4 के साथ भाईचारे का पैगाम, ये भी एक मुद्दा है। ये 5 मुद्दों के ऊपर ये चुनाव में, फुलेरा का चुनाव के अंदर मैं आगे बढ़ूंगा। सर, यदि आपको कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देते तो आप अगला कदम आपका क्या रहेगा? ये आपका सवाल है जी। कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है, आप मुझे बताइए। उसको जो कांग्रेस को मजबूत करता है उसको देती है, या कमज़ोर, जो कांग्रेस को कमज़ोर करता है उसको देती है? आप ही बता दीजिए। मजबूतवादियों को देती है, लेकिन आपका ये हट पर भी यहाँ के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसको लेकर नहीं, स्थानीय लोग अगर मजबूत है तो देवे, उनको कौन मना करता है?
मैंने तो नहीं कहा ये बात। यदि आपको नहीं देंगे फिर अगला कदम आपका क्या रहेगा? निर्दलीय चुनाव मैंने आपको हर भाषण में कहा है ये फैसला जनता पे छोड़ा हुआ है। जनता का मतलब ये है कि जो मेरे बिना विद्याधर को कांग्रेस के बिना, कांग्रेस का काम विद्याधर के बिना चल जाएगा। बहुत से विद्याधर कांग्रेस के पास हैं, लेकिन कांग्रेस का काम इस जनता के बिना नहीं चलेगा। जो जनता वोट देती है, बटन दबाती है, उसकी आवाज़ में आवाज़ अगर कांग्रेस की होती है तो रिजल्ट ले पाएगी, और उस आवाज़ से कांग्रेस के लोग अनभिज्ञ रहेंगे तो आप रिजल्ट उनको बता देना। ये आपका भी मुद्दा बनता है। आप पत्रकारों का एक्चुअल में आज के दिन मुद्दा ये बनता है, अगर किसी सच्चाई को बखान करना, और सच्चाई से अगर बखान नहीं करते हैं, या जो आप जैसे स्थानीय नो स्थानीय आपने कर रखा है, मेरे मन में तो ऐसी कोई भावना नहीं है। मैं कार्यकर्ताओं के बीच में जाता हूँ, वो कहते हैं क्या, वो तो उल्टा उन लोगों के जो बोल रहे हैं उन पे आप उनके बाइट लीजिए। मेरा की जनता को जो मेरा, आप ये देख रहे होंगे, उम्र तो मेरी 66 से ऊपर होगी, 67 में चल रहा हूँ। 67 के अंदर कई आदमी नाड़ हिलाने लग जाते हैं, भाई आप तो करना आगा। लेकिन जो जोश और जज्बा है 35 साल 40 साल के बराबर का, वो इसीलिए है कि जनता की आवाज़ ये है कि विद्या भाई हमारा है। ये सही था कि पिछली बार मैं चुनाव जीतता तो होता ना फोती नामांतरण, समझे आप, कि ज़मीन किसी ने और ने बनाई, ज़मीन मेरे पिता ने बनाई और नामांतरण मेरा खुलता, होता है फोती नामांतरण। लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा नहीं था। मेरे भाग्य में था अपनी ज़मीन बनाओ, अपना नामांतरण खुलवाओ। तो मैं उस नामांतरण खुलवाने के ऊपर आगे चल रहा हूँ कार्रवाई पे। अब देखते हैं क्या होता है। ये पूछ रही है, मैं भी पूछता हूँ जनता के साथ कि अगर मेरे साथ 4.5 पौने 5 साल से मेरे साथ भगते कि दौड़ो भाई आप, दौड़े हम, तो आज 28 आदमी हैं, 28 लोग अगर इस फुलेरा में भगते तो कौन सा काम बचता, कौन सी गली का काम बचता। मुझे उस टाइम तो अकेला छोड़ दिया कि तू अकेला भग, और आज 28 आदमी कह रहे अरे भाई फुलेरा का विकास हो जाता अगर 28 आदमी, और जब हारो अब दोबारा भी, चाहे मैं हारूं चाहे कोई दूसरा हारे, तो वो जो चुनाव आगे 30 का लड़ने वाले, 28 का लड़ने वाले, वो उसी दिन से भगने लग जाए कि अगला चुनाव लड़ना है। तो मेरी इस स्थिति में आएंगे जो आज मैं इस स्थिति में हूँ। जो आप बार बार कहते हैं आप कितने आश्वस्त हैं, तो आप यही देख सकते हैं कि जनता का माहौल क्या है, और उसी से मैं आश्वस्त हूँ। मैं आपको बताऊं, आपके जानकारी के लिए, मैं हारने के बाद में आज तक दिल्ली नहीं गया हूं। आज तक कोई मुझे साबित कर दे कि मैं दिल्ली के किसी नेता से, किसी IAS से आदमी से मिला हूं AICC में, तो आप कहो वो मैं मैदान छोड़ सकता हूं, ऐसा आदमी हूं मैं। पार्टी के लिए गया हूं, पार्टी ने बुलाया किसान रैली में आओ, वो पर्सनल मिलने थोड़ी गया हूं। पर्सनल मिलना वो होता है कि नेताओं के कहने था हमें टिकट दो, अपनी बात को रखते हैं। मैंने कहा टिकट ये दे भी देंगे और मैं जनता के बीच नहीं रहूँगा, तो टिकट तो लाया था ना पिछली बार, टिकट फाड़ दी थी लोगों ने। डॉक्टर हरि सिंह जी को वो एक उदाहरण देते थे, मैं आपको बता दूं, और वो किस्सा मैंने बहुत बार सुना था। क्या मेरे को तो पता होगा भाई, एक लोमड़ी और सियार, मामा भांजे का रिश्ता होता है, सियार का लोमड़ी का। तो लोमड़ी ने कहा मामा ये राजा, जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? बोले इसके बाद पट्टा है शेर का। तो बोले मामा पट्टा तो अपने बना लेते। तो उन्होंने पट्टा बनाया मैं जंगल का राजा, और सियार के गले में डाल दिया, और दोनों मामे भांजे, मामी भांजे, जो भी मामा भांजी जो भी, वो गांव की तरफ चल पड़े। तो गांव के जोड़ में 10-20 कुत्ते होते ही हैं, तो कुत्ते उन पे लपके फल, तो वो लोमड़ी कहे अरे मामा पट्टा दिखा, अरे मामा पट्टा दिखा। तो कहते बगले ये पढ़े लिखे नहीं है, ये पट्टा फाड़ देंगे, ये पट्टा फाड़ देंगे। तो 85 में डॉक्टर हरि सिंह जब चुनाव हारे तो उन्होंने ये कहा था मेरा पढ़े लिखे का किसी ने नहीं देखा, मेरा पट्टा फाड़ दिया। तो ये है
मुद्दे की बात, फुलेरा के हो आप, फुलेरा के जनमानस के लिए, जनहित के लिए कभी किसी लालच लोभ में झुकूंगा नहीं। कितना ही बड़ा लालच और लोभ हो, आपने 4.5 साल में देखा होगा खूब। अब तो अच्छी तरह ये पता लग गया होगा ये किस मिट्टी का बना हुआ है, और आगे भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे यहाँ से कुछ लेना नहीं है, प्राप्ति करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इस मिट्टी में कुछ सुगंध मिलाने के आया हूँ। लोग कहते हैं ना स्थानीय गैर स्थानीय, तो मैं इस मिट्टी को कहीं चुरा के नहीं ले जा रहा हूँ। इस मिट्टी में कुछ ना कुछ खुशबू मिलाने के लिए आया हूँ। और 5 साल का इतिहास अगर मुझे ये जनता देगी तो आपको ये बता दूंगा, आप अगर 40 साल तक इस 5 साल के इतिहास को याद नहीं करोगे तो मैं, ये तो है नहीं कि मैं अभी 23 के खोई दूँ। किसान पहले मजदूर भी है, आज भी है, पहले भी मजदूर था। जब राजा महाराजा राज था तो किसान मजदूर था। उसके बाद में राजा महाराजाओं का राज, अपने को स्वतंत्रता मिली और सभी स्टेटें मर्जर हुई। उसके बाद में किसान को ज़मीन मिली, हक मिला, तो किसान हो गए। जिनके पास ज़मीन नहीं थी वो मजदूर में रहे। किसान के लिए 200 विधानसभा में चुनाव लड़े कांग्रेस के लोग। आपने कभी, आपके फुलेरा किसान आंदोलन में आज भी फुलेरा विधानसभा का नाम चलता है कि किसान, अगर वहाँ किसी ने प्रदर्शन किया और टेंट लगाया, और ये नहीं कि दूसरी की बैसाखी पे, हमारा टेंट, हमारे लोगों की सेवा, हमारा लोगों का खाना पीना, टाइम पे लोगों का आना जाना, और लगातार 4-5 महीने चला। आप लोगों ने कभी इस बात को प्रमुखता से लिया? जबकि 199 लोग और थे, मंत्री भी थे। किसान वर्ग की ऐसा नहीं है कि मंत्री नहीं थे, आपके मंत्री भी बहुत से थे जो कृषि वर्ग से आते हैं। सभी जातियां कृषि में, आज राजपूत भी बहुत बड़ा कृषि वर्ग है, वो भी आता है। आप मुझे बताइए, इनका खून क्यों नहीं खोला किसानों के लिए? भाषणों तक क्यों सीमित रहे? भाषणों तो क्यों सीमित रहे? क्या गहलोत जी ने इनको रोका था क्या? भाई टेंट मत लगाना और वहां मत करना। सबसे कमजोर अगर कोई हाईवे रहा तो हमारा शाहजहाँपुर बॉर्डर रहा। वहां तो ये राजा राम जी ने मोर्चा संभाला, तो कम से कम सीकर के कम्युनिस्ट और उधर के जो साउथ के कुछ लोग थे जिनको आगे नहीं जाने दिया, उन लोगों ने एक अपनी तस्वीर बना के रखी और उसमें हम फुलेरा आपका शामिल हुआ। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए। तो किसान के प्रति ये सोच रखना, और सरकार के में नहीं रहते हुए, तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर मैं सरकार का पार्ट होता और मैं सरकार में होता तो मैं किसान के लिए क्या कर सकता था, आपको कल्पना भी नहीं हो सकती। और वो 5 साल के मैं बता रहा हूँ, मुझे समय मिलेगा तो 40 साल अगर याद नहीं करो तो मैं 10-12 साल तो जीने की तमन्ना है। 28 में लड़ूंगा नहीं, 5 साल का पीरियड तो है, तो 5, 7, 8 साल और निकलेंगे ना, तब आपसे सिर्फ मिलने जुलने और व्यवहार में कि भाई फुलेरा में काम किया, फुलेरा का जनता मेरी है, तब मुझे बताना विद्या भाई। अब वो आपका काम बोलता है पहले वाला, जो 5 साल आप रहे, ये तमन्ना है। विरोधी पार्टी के जो लोग हैं, जो बीजेपी से जुड़े हैं या अन्य पार्टियों से जुड़े हैं, उनका भी कहना ये है कि कांग्रेस में अगर कोई दावेदार सबसे महत्वपूर्ण है तो विद्याधर सिंह चौधरी है, क्योंकि पिछले 4.5 साल में वही सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। लेकिन इनके कार्यकर्ताओं का जो स्तर रहता है, खासकर इस उत्तराखंड बोलते हैं रेणवाल के शोर का हिस्सा, यहाँ पे अगर उनसे मिलना है विद्याधर जी से तो उन कार्यकर्ताओं के साथ जाना पड़ता है। आज तक तो मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा सिंपल आदमी और दरबार लगाने वाला, आप देखिए फुलेरा में, आप जाके पूछिए फुलेरा को कि कोई भी आदमी आता, हाँ भैया क्या बात है, बता चाय पी, बैठ, ठंडी हवा में, ठंडी हवा। देखिए आदमी जो हमारा कार्यकर्ता नहीं, जनता जो है वो उसका काम नहीं होता है तो गुस्सा होती है। वो 20 किलोमीटर चल के आता है, पसीना आता है, उसको गुस्सा लाजमी है कि वो गुस्सा करेगी। लेकिन आप अगर अच्छा वातावरण देंगे, पंखे की हवा देंगे, उसके अच्छी जगह बैठाएंगे साफ़ सुथरी, और आप उसको चाय पानी और छाछ पूछेंगे तो आधा काम तो उसका वहीं हो गया, और आधा आपको करने की जरूरत है। वो मैंने किया है। ये मेरी
पंचायत समितियाँ या ऐसे नहीं बनी है, ये जनता के इस सोच से बनी है। आज आप कह रहे हो कि नहीं असली दावेदार तो वही है, तो असली नकली का आप छापते क्यों नहीं हो? रामनाथ जी किसान हमारे टिकट मांग रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने बड़ी सभा में ये कहा नहीं, पहला हक तो विद्याधर जी का है, स्टेटमेंट है, और दूसरा मेरा है, तो वो खुद ही ये कह रहे, मैं तो किसी का पहला हक नहीं बता रहा, मैं तो कह रहा हूँ मेरा हक है। और जिसने, अच्छा आप बता दीजिए, अगर खेती आपने हल जोता है और आपने अपने खेत को बोया है, तो पड़ोसी काटेगा या आप काटेंगे उस फसल को पकने पे? तो मैंने बोई है तो काटने का हक भी मेरा है, और मैं हक भी मेरा तरीके से ले रहा हूँ, जनता की सेवा करके ले रहा हूँ। फिर बार बार प्रश्न पूछते जाते हैं, आप क्या करोगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगे? ये काल्पनिक क्वेश्चन है, ऐसा करेगी जनता करेगी। जनता को अपना हक लेना आता है। डॉक्टर हरि सिंह जी को 85 में टिकट मिला था और बहुत लोग 3 साल बने हुए भी थे, लेकिन किसान जी ने खड़े हुए थे, लोगों ने किसान जी को हक दिया। बताइए, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। आप कभी भी किसी भी समय जवाब कर लीजिएगा। क्यों? कि मैंने मेरी राजनीति में स्वस्थता रखी है। मैंने 2 पैसे अपने बात से लगाने की कोशिश करी है। कोई आदमी मेरे पे उंगली उठाने वाला है तो मैं आपको दावा करता हूँ, मैं यहाँ दावा भी नहीं करूँगा कि मेरा हक है। तो ये चीज़ें हैं जो अलग नेता से अलग हटके एक कार्यकर्ता की है, और वो कार्यकर्ता अपना हक मांगता है।